और हम सब लोग एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे, तन मन धन से चुनाव में खड़े रहेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। MIM है वो दावे करती आई है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में लिया जाए। अब आज़ाद समाज पार्टी भी इसी नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो क्या समाजवादी पार्टी में या इंडिया अलायंस में इन दोनों के लिए भी कोई जगह है? अच्छा, इन दिनों विधायक सांसदों के बागी होने का बड़ा सिलसिला चल रहा है। बात समाजवादी पार्टी तक भी आई, दावे किए गए कि उनके कुछ जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में हैं। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अज़ान अंसारी। इस वक्त हम बिजनौर में मौजूद हैं, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती आए थे अपनी यात्रा को लेकर, और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा मौजूद हैं जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैम, बहुत स्वागत है देश वार्ता में। धन्यवाद। आज स्वामी जी यहाँ पहुँचे थे, क्या संदेश है? गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर भी उन्होंने बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज आदि गुरु जो शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आज बिजनौर में पधारे हैं, हम लोग बिजनौर वासी बहुत गदगद हैं कि आज हमें घर बैठे ही उनके दर्शन लाभ हो गए। देखिए, शंकराचार्य जी जो होते हैं सनातन धर्म में, ये एक सबसे बड़ा ओहदा है, सबसे बड़ा पद है। ये समय समय पे चाहे सरकारें हों, चाहे राजा महाराजा हों, कहीं भी अगर वो दिशा से भटक रहे हैं तो शंकराचार्य जी उसमें संशोधन कर सकते हैं, उन्हें सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। मतलब जो अगर कार्यशैली जनता के हित में नहीं है, धर्म के हित में नहीं है, तो ये संशोधन करने का, सही दिशा दिखाने का, सही मार्ग दिखाने का उनको अधिकार है। और सबसे बड़ा उनका मतलब समाज में सम्मान है। सनातन धर्म की मैं बात कर रही हूँ। आज वो यहाँ पधारे और मैं बहुत वर्षों से उनको फॉलो करती हूँ। वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। हम लोग बहुत आज उनके आभारी हैं कि हमें बिजनौर वासियों को उनका आशीर्वाद मिला, बिजनौर विधानसभा के लोगों को उनका आशीर्वाद मिला, ज़िले के लोगों को उनका आशीर्वाद मिला। मैं सबकी तरफ से उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अच्छा, बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री वो पहुंचे थे। हालांकि महात्मा विदुर की धरती से उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने की गौ माता को ज़रूरत नहीं है, माता को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग नहीं कर रहे आचार्य जी या हम सब लोग। हम उनको गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग कही। ये जो यात्रा है आचार्य जी की, वो राष्ट्र माता घोषित करने की है, ना कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने की। तो एक तो ये उसमें संशोधन कर लें हम माननीय मुख्यमंत्री जी, और लोग के जो देश के सनातन धर्म के लोग हैं वो उनकी आस्था है गौ माता में, और गौ सेवा को सबसे बड़ा एक मतलब धर्म माना गया है हमारे यहाँ। अच्छा, अभी स्वामी जी ने जिक्र किया, एक नकली हिंदू का जिक्र किया, एक असली हिंदू का जिक्र किया। आखिर पहचान कैसे की जाए, कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो वेदों को मानता है, जो शंकराचार्य को मानता है, जो गुरु को मानता है, जो अपने धर्म का पालन करता है, वही सच्चा हिंदू है। जो सनातन धर्म के नियमों को, जो अपने गुरुओं को, जो शंकराचार्यों को मानता है, वही असली हिंदू है। और जो नहीं मानता, कहता कुछ है, करता कुछ है। जैसा भी परम आदरणीय आचार्य जी ने भी कहा कि कथनी और करनी में जो फ़र्क है, वो सनातन धर्म ये सिखाता है कि जो हम अंदर से हैं वही हम बाहर से हैं। झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। जो दयालु है वो हिंदू है, जो सच्चाई के रास्ते पर है वो हिंदू है, जो धर्म को मानता है वो हिंदू है, जो अपने गुरु को मानता है वो हिंदू है। जी, मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि 27 से चुनाव भी नज़दीक हैं और आप मुरादाबाद से सांसद हैं, बड़ी महत्वपूर्ण सीट मुरादाबाद को देखा जाता है। क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की, खासकर ज़िला बिजनौर को लेकर के? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल था उसमें उन्होंने विकास मतलब ऐसे विकास कार्य कराए जो हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने वाले थे।
सर्व समाज के लोगों को वो साथ में लेके चले। और अब जो उनका पीडीओ की जो विचारधारा है, जहाँ पिछड़ों को, अगड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को, हर वर्ग के, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, सिख हों, ईसाई हों, सबको साथ में लेके चलने का एक जो उनका मिशन है, उसकी पिछले दिनों आम चुनाव में भी उसका बहुत लाभ हुआ। और वो जब सर्व समाज के लिए काम करते हैं, सर्व समाज उनसे जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का से परिवर्तन चाहता है। और हमारे जगह जगह पर पीडीए के सद्भावना प्रोग्राम हो रहे हैं और बड़े सफल प्रोग्राम हो रहे हैं। और हम सब लोग एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे, तन मन धन से चुनाव में खड़े रहेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बंगाल न समझे, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टीएमसी के कार्यकर्ता न समझे। अच्छा, इन दिनों विधायक सांसदों के बागी होने का बड़ा सिलसिला चल रहा है। बात समाजवादी पार्टी तक भी आई, दावे किए गए कि उनके कुछ जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में हैं। हालांकि उसका खंडन समाजवादी पार्टी ने किया। तो आप इस पर क्या कहेंगी, बागी होने को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मुखर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बंगाल न समझे, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टीएमसी के कार्यकर्ता न समझे। समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष करना जानते हैं, लड़ना मरना जानते हैं, अपनी पार्टी में आस्था रखते हैं और सब लामबंद हैं, इंटैक्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के जनप्रतिनिधियों को लेकर कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, 27 के चुनाव पर ही विपक्ष में कई मुख्य पार्टी हैं जिनकी अभी शुरुआत भी हो रही है। एमआईएम है, वो दावे करती आई है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में लिया जाए। अब आज़ाद समाज पार्टी भी इसी नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो क्या समाजवादी पार्टी में या इंडिया अलायंस में इन दोनों के लिए भी कोई जगह है? देखिए, हमारे यहाँ सबका स्वागत है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा किसको लें, किसको न लें, कौन आ सकता है, किसके आने से लाभ है। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो सिर्फ दिखावे के लिए कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। बहरहाल ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके आने से, किसको जोड़ने से फ़ायदा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा बातचीत कर रही थी। आज बिजनौर में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती पहुंचे थे, जो उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का जो आह्वान है वो बिजनौर से किया है। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।